कर्मचारियों और शिक्षकों की कई मांगों को लेकर के पूर्वांचल के शिक्षक कर्मचारी नेता ओपी चंद्रा आज आए हुए हैं, लखनऊ में हैं और हम इनसे बात करेंगे। इनके साथ कई सहयोगी आए हैं, सहयोगियों से बात करेंगे कि जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों को लेकर के इन लोगों का क्या कहना है। सर, अभी सरकार की एक नई नीति आई है, कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को 50 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, उनकी स्क्रूटनी कराई जा रही है। इस आदेश को आप किस रूप में देखते हैं? ऐसा है कि आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सरकार का एक तरह से दबदबा है। वो दबदबा बनाना चाहती है, कर्मचारियों पर राज करना चाहती है, गुलामी व्यवस्था लाना चाहती है कि ये डरेंगे, हम जैसे बंदर का नाच है वैसे नचाते रहेंगे। लेकिन यह कर्मचारी पढ़े लिखे लोग हैं और अपने सही और गलत की पहचान जानते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो जमकर हम विरोध करेंगे। विरोध तो आप लोग पुरानी पेंशन को भी लेकर के करते हैं, कई आप लोगों की मांगे हैं, सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन सरकार दबाव में आती नहीं है। सरकार को आप लोग जिस तरीके से डराने की बात कहते हैं कि हम उन्हें जो है कि समझा ले जाएंगे, समझा नहीं पाते हैं कई मुद्दों पे। अब कैसे करेंगे? आपका कहना कुछ हद तक है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, तो उसमें कुछ तरह की राजनीतिक चाबियां प्रयोग हुई, जिसके कारण आपसी और सरकार यह विपक्ष में थी और ये पूर्ण बहुमत में आ गई, तो इसलिए उस मुद्दे को दबाना चाहिए। लेकिन सर पर चुनाव इसके है 2024 का, 2024 के पहले हम मांग को पूरा करा लेंगे, ये हम लोग कोशिश है हमारी। ट्रांसफ़र को लेकर के अभी देखा जा रहा है कि आप लोगों में नाराज़गी है, कर्मचारियों में क्या नाराज़गी है? सरकार वो तो पॉलिसी के तहत कर रही होगी ना। वो ट्रांसफ़र के नाम पर धन उगाही हो रहा है ना, ट्रांसफ़र के नाम पर धन उगाही किया जा रहा है। ट्रांसफ़र नीति करना जरूरी है। आज हमारे शिक्षा विभाग में लगभग 8-10 वर्ष से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। जनपद के अंदर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र 2 बार हुए, इसके बाद बंद है। ये ट्रांसफ़र होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में 3 साल 2 साल इस तरह 4 साल उस जिले के अंदर, और जो जहाँ मनचाहा जगह चाहता है कि हम इस ब्लॉक में सुदूर इलाके में हैं, हमारा परिवार दूसरे जगह है, काफ़ी अस्वस्थता व्यक्त कर रहे हैं, तो उनको उनके ब्लॉक में नियुक्त होना चाहिए, यह हमारी मांग है। कुछ भत्तों वगैरह को भी लेकर के आप लोगों की सरकार से डिमांड? हम लोगों का डीए जो है सरकार अब तक नहीं दी और केंद्र सरकार में यह मिल गया, लेकिन हमारे भत्ते जो है नहीं मिले, एरियर नहीं भुगतान हुए, जो कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जाता है, बकाया वेतन रहता है, उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। वहाँ बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। इसलिए हमारी मांग है कि यह सारी पारदर्शी तरीके से हमारे रुके हुए वेतन भत्ते और जो फ्रीज किए गए हैं डीए, उसको तत्काल बहाल किया जाए। और 3-4% महंगाई भत्ता जो केंद्र सरकार ने दे दिया है, प्रदेश सरकार ने जान रहा है, खाली आज उस महीने से दे देंगे, अप्रैल से दे देंगे, मई से दे देंगे, अब जुलाई में देने वाले थे, अब तक मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं दिया। हम ओजस्वी मुख्यमंत्री जो कहे जाते हैं हमारे प्रदेश के, उनका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे कि कर्मचारियों की उचित और जायज़ मांग जो डीए 4% है, उसको तत्काल प्रभाव से देने का कष्ट करें। सर, फिर से उसी सवाल पे आते हैं। जो 50 साल का सरकार स्क्रूटनी करने जा रही है, वो कह रही है कि ऐसे लोगों को करेंगे जो अयोग्य हैं, ये सरकारी काम नहीं ढंग से कर रहे हैं, वैसे लोगों पे वो चाबुक चलाने की बात कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अंगूठा टेक विधायक, सांसद, मंत्री वह योग्य है, और एमए, बीएड, पीएचडी, बीकॉम, बीएससी, एमएससी करने वाला कर्मचारी अयोग्य है और उसको अयोग्यता के आधार पर छटनी करेंगे। तो इनकी छटनी भी एक टेस्ट हम लोग ले लेंगे 2024 में। इनको सबक सिखा देंगे कि अभी तो यह एक दबदबा बनाने का गुनगुना है, अभी आदेश प्रभावी नहीं है। अगर आदेश ये प्रभावी करेंगे तो इनको जड़ से नस्तानबूद कर देंगे। आदेश अगर आता है तो आप लोग खिलाफ जाएंगे? हम लोग सड़क जाम कर देंगे। 2024 का चुनाव इनके लिए नाको चना चबाने जैसा होगा और इनको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा क्या होता है कि सरकार आती है, कर्मचारियों से मदद मांगती है, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन वो आप ही लोगों के खिलाफ डिसीजन लेने लगती है? ऐसा क्यों करती है सरकार? तानाशाही सरकार होती है ना, राजा तानाशाह होता है, वह हमेशा सत्ता जनता पर करता है, लेकिन जनता के हित की बात दिखावे में करता है, काम नहीं करता है। उसी तरह यह सरकार
कर्मचारियों का सहयोग लेती है, फिर कर्मचारियों का खून चूसती है। यह नहीं जानती है कि अगर क्लिनिक पकड़ लेता है एक पशु को तो उसका खून चूसता है, लेकिन कभी ऐसा उसका मालिक मिलता है वो क्लिनिक को खींच लेता है और उसका जीवन अंत हो जाता है। तो हम लोग जो चाबुक चला रहे हैं उनके क्लिनिक को अब धर लिए हैं, अब जिस दिन खींच लेंगे उस दिन बेदखल हो जाएंगे। और भी हैं यहाँ पे कर्मचारी नेता हैं। सर, आप लोग लगातार कर्मचारियों के हितों को लेकर के लड़ रहे हैं, अपने हितों की लड़ाई को लेकर के लड़ रहे हैं, सरकारें सुनवाई नहीं करती हैं। आपको लगता है, उम्मीद है कि सरकार अब सुनेगी आप लोगों की बात? जी बिल्कुल, हम अपनी बात रखते हैं और हमें दुख तब होता है कि जब जो हमारे उच्च अधिकारी ही हम कर्मचारियों पर ऐसे नियम लगा देते हैं जो सोचने को विवश कर देता है। बताइए, हमारे प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, ये 50 साल के बाद वाला जो नियम लगा है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि वो खुद 50 साल से ऊपर के हैं। तो ऐसे नियम बनाते समय एक बार ज़रूर सोचना होगा कि कुछ ऐसे नियम न बनाए जो व्यवहारिक रूप से जो कम से कम 24 लाख कर्मचारी हमारे प्रदेश में हैं, उनके परिवार पे, उनके बच्चों पे, उनके रहन सहन पे, उनके भावनाओं पे आघात पहुँचे। क्योंकि अगर हमारे कर्मचारी असुरक्षित महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से उनके दुआओं के साथ आप भी असुरक्षित महसूस करेंगे। कर्मचारियों के कुछ भत्ते रह गए हैं। आप लोग तो लंबी, जब भी सरकार आदेश करती है उनके बुलावे पे जाते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, और तब जब मुश्किलें आती हैं, चाहे कोविड काल का दौर रहा हो, तमाम आप लोगों ने ड्यूटी की है, लेकिन भत्तों को रोकना कहाँ तक जायज़ है? क्यों सरकार नहीं उन भत्तों को जारी कर रही है? भत्तों को रोकना जायज़ नहीं है, लेकिन सरकारें रोके रहती हैं। बिना आंदोलन के सरकार के कान पर जरूर नहीं रेखता है, और इसलिए हम लोग हमेशा संघर्ष करने के लिए, आंदोलनरत रहने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो जब तक चाहे कोई भत्ता हो, चाहे कोई देयक हो, जब तक सरकार दे नहीं देंगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और इस तरह संघर्ष जारी रहेगा। तो ये कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से अभी जो एक सिगुफा छोड़ा जा रहा है कि 50 साल के बाद रिटायर करेंगे, अगर ऐसा आदेश आता है तो उसका विरोध करेंगे और आंदोलन करने के लिए वो बाध्य होंगे। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।